गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से ठीक है एक नए टॉपिक जिसका नाम मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल अवधारणा या संकल्पना होती है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए होगा, उन छात्राओं के लिए होगा जो क्लास 11th में हैं। तो उनके लिए अब हम जैसे कि पिछले एक दो वीडियो का टॉपिक, एक दो टॉपिक, चार टॉपिक क्लियर कर चुके हैं वीडियो में, तो उसी टॉपिक के अब आगे बढ़ाते हुए हम उसी चैप्टर में चलते हैं, मोल अवधारणा या मोल संकल्पना या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बार आपको यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर बाय एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। किसी पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है बेटा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कुल कणों की संख्या, ठीक है, 6.022 × 10⁻23 अर्थात 1 आवोगाद्रो, ठीक है बेटा, 1 आवोगाद्रो के बराबर होती है, समथिंग होती है, बराबर होती है, उसे हम मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसे हम मोल कॉन्सेप्ट अर्थात अवधारणा या संकल्पना अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया बेटा, जैसे होता क्या है कि हम लोग किसी वस्तु को जब लेते हैं, खरीदते हैं या बाट करते हैं, बाई करते हैं, उसमें क्या होता है, हम कहते हैं 1 किलो दे दीजिए या 10 ग्राम दे दीजिए ना, या 1 लीटर दे दीजिए। तो ये जो अलग अलग पदार्थ के मापने की इकाइयाँ हैं, उसी प्रकार से एक एसआई मात्रा, आपका जो एक और मात्रक होता है जिसका नाम मोल है, यह भी क्या है, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको मापने की इकाई है, ठीक है, मोल। लेकिन मोल क्या, जैसे कोई पूछे आपसे 1 किलो किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम से क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय 1 kg। तो दैट सिंपल कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 1000 ग्राम हो उसे 1 किलो कहते हैं। तो वैसे मोल क्या है, मोल को भी यहाँ मैंने डिफाइन किया है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, मतलब मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा है, लेकिन कैसी मात्रा है, वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कुल कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 अर्थात 1 आवोगाद्रो के बराबर होती है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है, या मोल अवधारणा कहते हैं। समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से कि मोल क्या है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के कणों की संख्या कितना हो, 6.022 × 10⁻23 हो, तो उसे हम मोल कहते हैं या एक मोल कहते हैं, ठीक है बेटा। इसे यन से व्यक्त किया जाता है, इसे स्मॉल यन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा, स्मॉल यन से व्यक्त करते हैं, ओके। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्मॉल यन बराबर 6.022 × 10⁻23 कण या अणु या आयन, ठीक है बेटा। अब आपको एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कहें 1 मोल सोडियम बराबर कुल कितने सोडियम, 1 मोल सोडियम में कुल कितने सोडियम परमाणु होंगे, कुल कितने सोडियम परमाणु होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पुटअप कर लिया गया, तो आप क्या बताओगे कि 1 मोल सोडियम में कुल कितने सोडियम होंगे। तो 1 मोल है तो किसी भी पदार्थ, चाहे सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्लोरीन, कुछ भी हो, अगर 1 मोल है तो उसमें कुल उसके परमाणुओं कणों की संख्या कितनी होगी, 1 आवोगाद्रो के बराबर, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, इसके बराबर होगा, राइट। जैसे 1 किलो आलू हो या 1 किलो टमाटर हो, 1 किलो गाजर हो, 1 किलो मूली हो, उससे मतलब नहीं होता है अगर वो 1 किलो है। टमाटर मूली से मतलब नहीं, मतलब है वेट से, अगर 1 किलो है तो 1000 ग्राम उसमें पक्का होगा। तो उसी प्रकार से 1 मोल सोडियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, यहाँ चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर 1 मोल है तो उसके कुल परमाणुओं या कणों की संख्या इतना होगा, कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 होगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा।
तो नोट कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जिसका नाम आपका बेटा मोलर द्रव्यमान है, जिसे मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बहुत सिंपल है, रटना नहीं है। जैसे कहा जाए 1 मोल, ठीक है, 1 मोल H2O का द्रव्यमान बताइए। ठीक है, तो 1 मोल H2O का द्रव्यमान, 1 मोल H2O का द्रव्यमान जो आएगा, सपोज करिए कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है कि ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का भार कितना 2, 16 2 18, तो 1 H2O का जो है आपका द्रव्यमान कितना 18, तो 1 मोल H2O का मतलब 1 H2O, 2 मोल माने 2 H2O, इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हो। तो 1 मोल H2O मतलब 1 H2O द्रव्यमान निकाले 18, तो ये जो 18 आया ये क्या है, H2O का क्या है बताइए, मोलर द्रव्यमान है। क्या है, मोलर द्रव्यमान है। समझ आ गई बात कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि अतः H2O का मोलर द्रव्यमान m बराबर 18 होगा। समझ गया कि नहीं? क्या होगा, 18 होगा। अब इसी तरह से आपसे कहा जाए, पहले हम डिफिनीशन के लिए लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ डिफिनीशन पहले आपको बता दें, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ही उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसे हम m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, m से व्यक्त करते हैं। मोलर द्रव्यमान को m से व्यक्त किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखें क्या है कि मोलर द्रव्यमान की डिफिनीशन क्या लिखा, किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसे ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। जैसे 1 मोल H2O का अगर द्रव्यमान 18 है, तो यही 18 क्या है, H2O का मोलर द्रव्यमान है। तो हम कह सकते हैं अतः H2O का मोलर द्रव्यमान m बराबर क्या होगा बता, 18 होगा। समझ में आ गई बात? अब दूसरा मान लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल ने, जैसे 1 मोल मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, 1 मोल कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान बताइए। ठीक है, मोलर द्रव्यमान m बताओ। ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम कह रहा है 1 मोल मतलब 1 कैल्शियम का भार नियर अबाउट 40 होता है। तो ये जो 40 आया, यही इसका मोलर द्रव्यमान होता है। समझ गया कि नहीं? अब इसी तरह से और भी मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कर लिया यहाँ पर कि 1 मोल NaCl है, ठीक है, का मोलर द्रव्यमान बताइए। या सीधा 1 मोल हटा लीजिए, NaCl का मोलर द्रव्यमान बताओ। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। ठीक है कि नहीं? कुछ इस तरह से ही आएगा, NaCl का मोलर द्रव्यमान। मोलर का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल मतलब 1 NaCl, तो 1 Na का बेटा क्या होता है, 23 अब प्लस 35.5 बराबर हो गया 58.5। ये 58.5 क्या आ गया, ये NaCl का मोलर द्रव्यमान आ गया। राइट, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया कि मोलर मास किसे कहते हैं। ठीक है, मोलर द्रव्यमान आए, सीधा रखो, मोलर द्रव्यमान, जहाँ मोलर लग जाए, मोलर का सेंस मतलब 1 मोल होता है। तो मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का मतलब 1 अणु या 1 आयन या 1 परमाणु या 1 यौगिक हो सकता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम आज के इस टॉपिक में बेटा आप लोगों के लिए क्या बताएं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं बता दूं, एक बार फिर से समराइज कर दूं जाते जाते कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कुल कणों, आयनों या परमाणुओं की संख्या कितना हो, 1 अवोगाद्रो द्रव्य के बराबर अर्थात 6.022 × 10⁻23 होता है, uसे हम मोल संकल्पना या मोल कहते हैं, उसे n से व्यक्त करते हैं। और फिर जो दूसरा आपको कहा कि मोलर द्रव्यमान, मोलर मास क्या होता है, तो मोलर माने 1 मोल, अर्थात किसी पदार्थ के 1 मोल का जो वेट होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, उसे हम मोलर मास कहते हैं, उसे m से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो अब थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।
और आपको अंत में एक बात ये भी बताना चाह रहे हैं कि YouTube पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम केमिस्ट्री 2020 बाई केमिकल सर है। या YouTube पर जाकर आपकर CHEMICALSIR केमिकल सर डालोगे तो विपिन सर लिख कर आएगा, उसको आप टिक करिए। टिक करने के बाद वीडियो के नीचे लाल रंग की बटन को आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है, जिससे आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर जो वीडियो हम भेज रहे हैं ग्रुप में पढ़ लीजिए, अगर बाय द वे मिस्टेक हो गया तो हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे उस पर सारे वीडियो देख सकते हैं, फिर से चाहे जब देख सकते हैं। इसलिए याद रहे कि YouTube पर जा करके केमिकल सर डालिए, YouTube का चैनल ओपन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देखिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, नोट कर लीजिए।